हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के आपका हिंदी बी का एक सब्जेक्ट आता है जो कि आता है आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत, एईसी के अंतर्गत हिंदी औपचारिक लेखन बी। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर अपेयर हुआ था। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और आपको आइडिया लगेगा कि किस किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो 2 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। 60 नंबर का आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, मतलब पेपर जो है आपको 60 नंबर का दिया जाएगा, तो इसी में से आपको तैयार करना है। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आप लोगों के लिए जिनको आपको प्रिपेयर करना है। इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि कार्यालय हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कार्यालय हिंदी का मतलब है कि ऑफिस में जो हिंदी लैंग्वेज यूज की जाती है उसका कैसा स्पष्ट है, उसका रूप कैसा है। ठीक है, पहले आपको ये बताना है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है, चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो और वाला ऑप्शन दिया गया आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्यावसायिक हिंदी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, व्यावसायिक हिंदी, कार्यालय हिंदी वो हिंदी होती है जो कि कार्यालयों में यूज की जाती है। व्यावसायिक हिंदी वो हिंदी होती है जो व्यवसाय मतलब बिजनेस में यूज की जाती है। ठीक है, तो उस हिंदी का आपको अर्थ स्पष्ट करना है और उसके साथ साथ उसका क्या महत्व है, उसके महत्व के ऊपर भी प्रकाश डालना है। ठीक है, इस आंसर के अंतर्गत आप व्यावसायिक हिंदी में जो लैंग्वेज यूज की जाती है हिंदी, ठीक है, उसके कौन कौन से वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, विज्ञापित के प्रारूप का उल्लेख उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि विज्ञापित जो प्रारूप है उसका आपको उल्लेख करना है, उल्लेख के साथ साथ उदाहरण भी आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन अथवा में आता है कि प्रारूपण की परिभाषा बताते हुए इसकी उपयोगिता को रेखांकित कीजिए। ठीक है, प्रारूपण जो होता है उसकी पहले आपको परिभाषा डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे खासे, क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ठीक ठाक लेंथ में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, जब आप वो बता देंगे तो उसकी उपयोगिता के कम से कम 5 से 6 पॉइंट आप उपयोगिता के बताएंगे और आखिर में आप निष्कर्ष लिखेंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कार्यालय पत्र का स्वरूप समझाइए। ठीक है, कार्यालय पत्र का जो स्वरूप है वो आपको यहाँ पे बताना। 12 नंबर का क्वेश्चन है। और वाला ऑप्शन दिखाई दे तो मिलता है, तो प्रगति मैदान में लगने वाले पुस्तक मेले पर एक प्रेस विज्ञापित जो है वो तैयार करना है। ठीक है, प्रेस में देने के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। जो एक होता है ना, आपने विज्ञापन पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कि प्रगति मैदान में एक पुस्तकों का बुक फेयर लग रहा है, तो वो जो है वो आपको यहाँ पे देना है। चौथा क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक पत्र के प्रकार पर प्रकाश डालिए। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है, व्यावसायिक जो पत्र है उसके ऊपर आपको, उसके जो प्रकार है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है, हाईलाइट करना है। अथवा वाला क्वेश्चन आता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में असुरक्षित पदों की संख्या के विषय में सूचना पत्र हेतु लिखिए। ठीक है, सूचना हेतु पत्र लिखिए, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें जो अनरिजर्व्ड सीट होती है, ठीक है, उनकी संख्या को पता करने के लिए, उनकी सूचना लेने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, लेटर लिखेंगे आप किसको, दिल्ली के, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय के जो चीफ होते हैं, मैं वो आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल होता है उस तरह से। फिर पांचवा क्वेश्चन आता है कि किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। चार यहाँ पे टॉपिक दिए गए होंगे, टिप्पण की विशेषताएं बताइए, टिप्पण या फिर प्रारूपण का उद्देश्य, सरकारी पत्र या स्वीकृत लेखन। अब यहाँ पे चार दिए गए हैं, चार में से कोई भी दो जो है आप उठाने हैं आपको अपने किताब में से, मतलब टॉपिक में से, और उनके बारे में लिखना है। ठीक है, टॉपिक सेम नहीं हो सकते, बट जो क्वेश्चन हमने 1 से 4 तक कवर करे हैं रिपीट हो सकते हैं, तो आप उनको भी पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी औपचारिक लेखन बी का खत्म हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स के लिए, तो जाके चेक जरूर करिएगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।